दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र होने के बावजूद भी सुदामा के जीवन में गरीबी क्यों थी? आइए जानते हैं। भगवान की इस सृष्टि में वे स्वयं भी अपने नियमों से बंधे होते हैं। इसी संदर्भ में एक कथा है। एक समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। वो अपना जीवन यापन रोज भिक्षा मांग कर करती थी, लेकिन कई दिन बीतने पर भी उसे कुछ भी नहीं मिला। वो भगवान का नाम लेकर सो जाती और आशा करती कि अगला दिन बेहतर होगा। छठे दिन उसे भिक्षा में कुछ भुने हुए चने मिले, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उसने सोचा, सुबह इन चनों को भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी ने चनों की पोटली बनाकर रख दी, लेकिन उसी रात चोर उसके घर आ गए। चोरों ने पोटली को कीमती समझकर चुरा लिया। जब ब्राह्मणी को यह पता चला तो उसने शोर मचाया। चोर डरकर भाग गए और संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उधर भूख और क्रोध से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, जो भी इन चनों को खाएगा वो निर्धन और दरिद्र हो जाएगा। अगले दिन सुबह गुरुमाता झाड़ू लगा रही थी। उन्हें चनों की वही पोटली मिली। उसी समय श्री कृष्ण और सुदामा जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरुमाता ने सुदामा को वो पोटली दी और कहा, जब भूख लगे तो इसे दोनों साथ मिलकर खा लेना। सुदामा जन्म से ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे ही उन्होंने पोटली को हाथ में लिया, उन्हें पूरी घटना का ज्ञान हो गया। उन्होंने सोचा, यदि मैं ये चने खा लूं तो मैं निर्धन हो जाऊंगा, लेकिन यदि मेरे मित्र श्री कृष्ण ने इन्हें खा लिया तो वो दरिद्र हो जाएंगे। वो त्रिलोकपति है, उनके दरिद्र होने से तीनों लोकों में दरिद्रता फैल जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इस विचार से सुदामा ने तय किया कि वे इन चनों को अकेले ही खा लेंगे। वे जंगल में एक कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए और शाम के समय उन्होंने पूरे चने खा लिए। श्री कृष्ण को यह सब ज्ञात था, लेकिन वे भी विधि के विधान से बंधे थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुदामा ने अपने मित्र के प्रति जो बलिदान दिया, उसके कारण उनके भाग्य में गरीबी की रेखा खिंच गई। ऐसा प्रतीत होता था जैसे गरीबी केवल सुदामा के लिए ही बनी हो। लेकिन जब श्री कृष्ण द्वारका में शासन कर रहे थे तो समय ऐसा आया कि सुदामा के जीवन से गरीबी समाप्त होने वाली थी। जब सुदामा द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण ने उनसे 2 मुट्ठी चावल का दान स्वीकार किया, तब सुदामा को तीनों लोकों का वैभव प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता त्याग और निस्वार्थ प्रेम पर आधारित होती है।